Hello students, let's see what happens when AC voltage source is applied to a capacitor, or you can say AC voltage source is applied in a pure capacitive circuit. Here you can see that in this figure a AC voltage source V is equal to Vm sin omega t is applied across the capacitor. So here this circuit is known as what? Pure capacitive circuit. Here we can say figure shows AC voltage source V is equal to Vm sin omega t is applied across two ends of, or you can say two plates of capacitor, or directly आप लिख सकते हैं applied across a capacitor. Okay, so it is called प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. इसको क्या बोलते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, बिकॉज हियर देयर इज एब्सेंस ऑफ इंडक्टर एंड एब्सेंस ऑफ रेजिस्टर, सो इट इज नोन एज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स की जगह पे डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? अब मैंने बोला कि डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. अब डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये उसका नेगेटिव प्लेट होगा, तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा. करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है. तो जैसे ही इनफ चार्ज कैपेसिटर के प्लेट में स्टोर हो गया, उसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है. और जैसे कि ये हमारा कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? ये फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा, मतलब ये करंट को क्या करेगा? लिमिट करेगा. तो जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, करंट जो ये सर्किट में फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो हियर वी कैन से whenever a DC voltage source is applied across the capacitor, current flows for a very short time only to charge the capacitor. सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए करंट फ्लो होगा. once the capacitor is fully charged, current flows through the circuit becomes zero. Okay, now let's see what happens when AC voltage source is applied across what? Capacitor. Here you can say that in this figure AC voltage source V is equal to Vm sin omega t is applied across the capacitor. So here we can say the charge developed across the capacitor limits the current I over here. But here in this case current flowing does not completely becomes zero. Current पूरा completely zero नहीं होता है. क्यों? Because over here we are providing alternating voltage source. Okay, so current flowing in this circuit is also alternating, means after every half cycle, okay, direction of current is changes. As the direction of current is changes, so here we can say capacitor charged but alternatively. यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज तो होगा लेकिन क्या होगा? अल्टरनेटिवली होगा. क्यों? क्योंकि करंट क्या होगा? अल्टरनेटिंग है, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा अल्टरनेटिवली. एंड वोल्टेज जो है वो भी अल्टरनेटिंग है, ठीक है. इसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, और ये करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है. तो करंट अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हियर कैपेसिटर चार्ज अल्टरनेटिवली. सो हियर वी कैन सी हियर कैपेसिटर चार्ज alternatively, hence it does not, or you can say it does not completely limiting the current. It does not completely limiting current, okay, as current is alternating. ठीक है, करंट कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग होगा, इसीलिए. ठीक है.
अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है उसका इक्वेशन क्या है। वो इसी वोल्टेज सोर्स है, हमने पता है कि वो क्या होता है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। सो वी कैन से हियर AC voltage source across capacitor is given by V is equal to what, Vm sin omega t. Let it be equation number 1. Okay, now we have to find the phase relation between the voltage and current. Okay, over here तो करंट मुझे यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट फाइंड आउट करना है तो जैसे कि हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाइंड आउट किया था, ऐसे ही हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल यूज करेंगे। ओके, सो हियर यहाँ पे किरचॉफ्स लूप रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हियर वी कैन से फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा बच्चों, ये सेकेंड चैप्टर में भी हमने देखा है। यहाँ पे देखो ये V जितना अप्लाई किया है तो V माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से Q को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, C इंटू वी, ठीक है। तो ये C एज इट इज और V क्या है, V तो हमारा Vm साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका Q है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास चार्ज है तो चार्ज है तो करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये अल्टरनेटिंग करंट आपका कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, करंट होता है, ठीक है। तो करंट आई का इक्वेशन क्या बनता है, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, चार्ज क्यू का। क्यू कितना है देख सकते हो आप, वी एम इंटू सी साइन ओमेगा टी, ये आपका करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वी एम सी कॉन्स्टेंट रहेगा, वी एम इज मैक्सिमम वोल्टेज, सी इज द कैपेसिटेंस, वेरी कौन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला फंक्शन साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी होता है, और ये जो उसका आर्ग्यूमेंट है ये वाला ओमेगा टी, उसका फिर से करेंगे तो ओमेगा और टी का कितना होगा 1, तो ये होगा आपका करंट आई, ठीक है। अब देखो बच्चों ये करंट आई मुझे मिला, क्या मिला, वी एम सी, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है। तो करंट आई इज इक्वल टू वी एम, ये देखो ये क्या है, ओमेगा सी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ओमेगा सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर का जो आपका डिनोमिनेटर होता है वही न्यूमरेटर में जाता है, तो ये ओमेगा सी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये कॉस ओमेगा टी तो किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी के इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई टू प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई बाई टू पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बनता है, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की जगह मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, और यू कैन से ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओके। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली, ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेर आई एम इज इक्वल टू व्हाट, आई एम क्या हुआ, वी एम अपन क्या मिला, 1 ओवर ओमेगा सी, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं, करंट का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। नाउ कंपेयरिंग इट विथ, इसको बच्चों कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड कितना था, आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर था इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो आप देखो डिनोमिनेटर देखो बच्चों,
ये 1/ओमेगा c वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है. सो हियर आई कैन से, सो हियर, सो 1/ओमेगा c is equivalent to 1/ओमेगा c is equivalent to what, रेजिस्टेंस. ये किसके इक्विवेलेंट होता है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. सो दिस 1/ओमेगा c, ये जो टर्म है 1/ओमेगा c, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हियर दिस 1/ओमेगा c is called कैपेसिटिव रिएक्टेंस. उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके. एंड इट इज डिनोटेड बाय XC. कैसे डिनोट करते हैं, XC से. ये क्या है, किसका साइन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का. देयरफॉर यू कैन से XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है. अब बच्चों XC इक्वल टू 1/ओमेगा c है. ठीक है. तो आपका Im क्या था, Im क्या था, Vm अपन 1/ओमेगा c था. ठीक है. तो मैं Im का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, Im इज इक्वल टू Vm बाय 1/ओमेगा c. वो तो क्या है, XC. ठीक है. तो ये होगा, एंड दैट इज इक्वल टू, आप देखो XC तो क्या था, 1/ओमेगा c. तो इसको Vm इंटू ओमेगा c भी लिख सकते हो. ठीक है. चलो, तो ये आपका करंट का एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो बच्चों, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में. तो ये मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज का. तो इसमें देखो उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है. ठीक है. तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ये करंट का इक्वेशन है, उसमें फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2. देखो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन ऑब्जर्व करने पे पता चलेगा कि ये फेज है जो π/2 जितना क्या है, ज़्यादा है करंट I का. मतलब करंट I क्या है, उसका फेज π/2 जितना ज़्यादा होगा, किससे, वोल्टेज से. तो जब हम लोग वोल्टेज और करंट के फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, तब देखो हमने फेज रिलेशन देखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में. ठीक है. कहाँ पे, इन केस ऑफ फेजर्स वाली थियरी में. ठीक है. 4.3 में. तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वोल्टेज को हम रेफरेंस लेंगे और वोल्टेज के वेवफॉर्म्स को भी हम लोग क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे. तो ये वोल्टेज है. अब करंट का फेज देखो उससे π/2 जितना ज़्यादा है, ये फेजर ऐसे रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से. एट एनी टाइम t1, एट एनी इंस्टेंट t1 वोल्टेज का फेजर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. अब करंट का फेजर ड्रॉ करना है, तो देखो करंट का फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका फेज π/2 जितना ज़्यादा है. तो ये वोल्टेज है, वहां से π/2 जितना ज्यादा ये डायरेक्शन है. तो ये देखो π/2, तो ये होगा करंट का फेजर. ठीक है. तो ये क्या इंडिकेट करता है, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2. और V क्या इंडिकेट करता है, फेजर भी Vm साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडली वेराइंग क्वांटिटीज. ठीक है. सो हियर आई कैन से करंट I, उसका फेज ज्यादा है, मतलब करंट I क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. किसको लीड कर रहा है, देखो ये वोल्टेज को लीड कर रहा है. कितने डिफरेंस है, π/2 जितने डिफरेंस है. सो हियर आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से करंट I leads the voltage V in phase by π/2, in phase by π/2. ठीक है. आप उल्टा भी लिख सकते हो कि वोल्टेज V क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. सो V लैग्स द करंट I इन फेज बाय π/2. और वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखो जैसे कि मैंने प्योर इंडक्टिव सर्किट में बताया था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखो. यहाँ से देखने को आपको लगेगा ये जो ब्लैक डॉटेड इंक से वेव ड्रॉ किया वो किसका है, करंट का है. ये वाला किसका है, करंट I का, और ये वोल्टेज V का है. तो आपको यहाँ से देखने को लगेगा कि सर वोल्टेज आगे ड्रॉ किया आपने, कुछ मिस्टेक हुई होगी. लेकिन बच्चों यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई. आपको याद रखना है कि जो पहले रेस स्टार्ट करता है ना, दूसरे, तो सपोज आपके 2 रेसर है. ठीक है. एक ने पहले स्टार्ट किया, दूसरे रेसर ने कुछ टाइम बाद स्टार्ट किया. तो ऑब्वियसली जिसने पहले स्टार्ट किया वो पहले खत्म कर लेगा ना. ठीक है. सेम यहाँ पे होता है बच्चों, याद रखो, जो रेस पहले स्टार्ट करेगा वो पहले खत्म भी करेगा.
अब यहाँ पे देखो करंट आई आगे चल रहा है, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल जो करंट आई है वो पहले फिनिश कर लेगा ऐसे, वोल्टेज पाई बाय 2 जितना पीछे है तो उसको बाद में फिनिश करेगा, तो एक कंप्लीट साइकिल पहले किसकी फिनिश हो रही है, आप देखो करंट की पहले फिनिश हो रही है। यहाँ से आप देखो ये करंट का वेव फॉर्म है, यहाँ पे देखो अगर मैं ये करंट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, करंट आपका कुछ ऐसे होगा, ये यहाँ से एक साइकिल देखो करंट की यहाँ पे फिनिश हो गई और वोल्टेज की कहाँ पे, यहाँ पे फिनिश हो रही है, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही होगा। अब हम लोग देखते हैं पावर इन केस ऑफ व्हाट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो हियर वी कैन सी दैट वी नो दैट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट V is equal to what, Vm sin omega t, एंड करंट I कितना मिला आपको, ये मिला था Im sin omega t प्लस पाई बाई 2 जितना, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, सो वी कैन से इंस्टेंटेनियस पावर, बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट पावर का सेम एज इंडक्टर में जैसे हमने देखा था ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये P इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई, वी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है, आई कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये देखो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और ये वाला देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वी नो दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ओमेगा टी, ये देख सकते हो आप, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसको कॉस ओमेगा टी लिख दिया। नाउ here I am multiplying and dividing this equation by 2, so Vm Im by 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 यहाँ पे ब्रैकेट में रख देता हूँ, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलो बच्चों, तो ये देखो क्या होगा, Vm by m by 2 एज इट इज, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये क्या होता है, ये तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया सर, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। तो ये मेरा निकल गया इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज पावर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, मतलब ये इक्वेशन का मुझे क्या लेना है, एवरेज लेना है, वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये वी एम आई एम बाई 2, ये वाला टर्म देखो आप, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ एवरेज किसका निकालना है, साइन 2 ओमेगा टी का। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एवरेज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ओवर वन कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0 होता है। तो इसका एवरेज 0 हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरा क्या होगा, 0। मतलब बच्चों एवरेज पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर इन वन कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज वी कैन से कैपेसिटर इज व्हाट, charge storing element, it is a energy storing element, it stores the energy in form of electric field, and whenever there is a lack of energy from the source, in the source, पहले क्या करता है, सोर्स में से जब एनर्जी ज्यादा आ रही है तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, चार्ज कर लेता है, ठीक है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज एनर्जी स्टोर कर ले। फिर जैसे ही सोर्स में एनर्जी कम है, ठीक है, so here we can say whenever there is lack of energy inside the source, what happens, the capacitor contributes to the source, कैपेसिटर वो एनर्जी क्या कर देता है, वापस कर देता है। तो कैपेसिटर ने एक साइकिल में कंज्यूम कितना किया, 0। so here we can say average power consumed by the capacitor, okay, in one complete cycle is what, 0, okay।